बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि है कंसंट्रेटेड यूनिट्स के बारे में। इससे पहले हमने सॉल्यूशन की टाइप्स देखी थी, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, कंसंट्रेटेड यूनिट्स देख रहे हैं। जो कंसंट्रेशन होती है, हमने टाइप्स में कहा था कि कंसंट्रेशन होती है किसके बेसिस पे, सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पे। यानी सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है तो इसका मतलब कंसंट्रेटेड है सोल्यूशन। सॉल्यूट का अमाउंट कम है किसी सोल्यूशन में तो इसका मतलब डाइल्यूट है सोल्यूशन, है ना। यही चीज़ हमने क्लियर की थी वहाँ पे। यहाँ पे भी हम क्या कह रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन होता है किसी भी सॉलिड का, वो अमाउंट है सॉल्यूट की जो कि गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट या पूरे सोल्यूशन में पाई जाती है। यानी कंसंट्रेशन जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, सॉल्यूट के क्वांटिटी से मिलती है कि सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट या सोल्यूशन में प्रेजेंट है, वो हमें कंसंट्रेटेड यूनिट्स बताते हैं। और ये जो कंसंट्रेशन होती है ये हमें किसी भी सोल्यूशन की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ बताती है कि वो किस हद तक कौन सा काम कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट उसकी स्ट्रेंथ बताती है। अब कंसंट्रेशंस सॉल्यूशंस की बनती हैं और कई टाइप की कंसंट्रेशंस बनती हैं। तो उन कंसंट्रेशंस को बनाने के लिए अलग अलग यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं। इस लेक्चर में हम उन यूनिट्स के बारे में बात करेंगे जो कि कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गए? तो हम आज कंसंट्रेटेड यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले क्या आ गया, परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज मतलब 100 के कितने हिस्से हैं। परसेंटेज का मतलब 100 के हिस्से, कितने हिस्से वो हम देखते हैं, ठीक है। 70 हिस्से हैं, 90 हिस्से हैं, 9 हिस्से हैं, 10 हिस्से हैं, कितने। लेकिन हिस्से हमने किसके लेने हैं, हमने 100 के नंबर के लेने हैं। जब हम 100 के नंबर के हिस्से लेते हैं तो उसको हम नाम देते हैं किसका, परसेंटेज का। तो एक यूनिट जो हमारे पास यूज होती है वो है परसेंटेज कंपोजिशन की यूनिट। जब हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज में, तब वो हमारे पास क्या होती है, परसेंटेज कंपोजिशन होती है। अच्छा जी, ये तो पता चल गया कि परसेंटेज जो होता है उसका मतलब है कि 100 के हिस्से, है ना। तो ये जो परसेंटेज होता है ये कैलकुलेशंस में बड़ा काम आता है, आपको पता है। इसको अगर हम ऐसा करते हैं कि एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा करो कि सुक्रोज का सॉल्यूशन बना दो और वो सॉल्यूशन होना चाहिए 20% सॉल्यूशन। 20% सुक्रोज का सॉल्यूशन बनाना है आपने। क्या यहाँ पे यूज हो रहा है, परसेंटेज यूज हो रहा है, यानी 100 का हिस्सा यूज हो रहा है। और हम क्या कह रहे हैं कि 20 हिस्से सुक्रोज का सॉल्यूशन आपने बनाना है। कैसे बनाओगे, बनाना आपने कहा है वाटर में बनाना है। तो हमने पीछे भी ये बात की थी कि 20% तो बात क्लियर हो गई ना, कि हमारे पास 20% है सुक्रोज, है ना, सुक्रोज है हमारे पास। सॉल्यूशन हमने कितना बनाना है, 100 का बनाना है। क्यों 100 का बनाना है, परसेंटेज जो है वो 100 का है। तो अगर 100 में से 20% हम सुक्रोज का ले रहे हैं तो इसका मतलब बाकी कितना परसेंट रह जाएगा, 80% रह जाएगा। तो ये 80% हम क्या ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं। तो हमारे पास रेशो क्या बना, 20:80। यानी ये जो सुक्रोज का सॉल्यूशन हम ले रहे हैं उसमें 20 हिस्से, 100 हिस्से टोटल है, ठीक है। टोटल हमारे पास परसेंटेज में 100 हिस्से होते हैं। तो इस सॉल्यूशन में भी हमारे पास टोटल कितने हिस्से हैं, 100 हिस्से हैं। उन 100 हिस्सों में से 20 हिस्से जो हैं वो किसके हैं, सॉल्यूट के हैं। सॉल्यूट कौन सा है हमारे पास, सुक्रोज है। और 80 हिस्से जो है वो हमारे पास है सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट कौन सा है हमारे पास, पानी है। तो रेशो क्या बना हमारे पास, 20:80। 20:80 मतलब बराबर हो गया 100 के, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से हम परसेंटेजेस निकालते हैं। अब अगर इसी सॉल्यूशन के बारे में हमसे ये कहा जाता कि आप ऐसा करो 40% सॉल्यूशन ले लो, तो 40:60 बनता।
तब भी हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या आना था, 100 आना था। हिस्से हमने 100 के ही कंप्लीट करने, तो तब हमारे पास 40% सुक्रोज होता और 60% क्या होता, पानी होता। या आसान अल्फाज में हम देखते हैं तो 40 ग्राम हमारे पास सुक्रोज होता और 60 ml हमारे पास क्या होता, पानी होता। ठीक है, आपको पता है कि जो मास सॉलिड में होता है, मास जो होता है ना, उसके लिए कौन सा यूज होता है, ग्राम्स यूज होते हैं, और जो वॉल्यूम होता है उसके लिए ml या सेंटीमीटर क्यूब का फिनोमिना यूज होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो सुक्रोज है वो ग्राम्स में है क्योंकि वो सॉलिड की फॉर्म में है, और जो वाटर है वो वॉल्यूम की फॉर्म में होता है। आपको पता है लिक्विड्स का वॉल्यूम होता है और शेप नहीं होती। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज किया हमने, ml यूज कर लिया। तो आसान अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि 20 ग्राम सुक्रोज लो और उसको आप क्या बना दो, उसका सोल्यूशन बना दो, जो इसका सोल्यूशन का जो लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए 100 ml तक। अच्छा, अगर आप लैब में काम करते हो या कर चुके हो, या अगर नहीं भी किया, तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी सॉलिड और लिक्विड का सोल्यूशन बनता है या फिर लिक्विड और लिक्विड का भी सोल्यूशन बनता है, लैब्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, हमेशा ऐसा होता है कि आप पहले सॉल्यूट ऐड करते हो। जैसे आपके पास ये बीकर है, अब आपने बनाना है 20% सुक्रोज सोल्यूशन, तो आप पहले क्या करोगे, 20%, आपको पता चल जाएगा फौरन से कि 20% 100 का 20% है, तो इसका मतलब हमने कितना लेना है, 20 ग्राम लेने हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि 20 ग्राम सुक्रोज ऐड करोगे। ठीक है, अब इसके बाद आप वाटर ऐड करोगे और उस वाटर में आप सुक्रोज को डिसॉल्व करते जाओगे। जब पूरा डिसॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पे बीकर्स पे होती है मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ पे है 100 ml, तो आप इतना पानी डालते जाओगे कि वो जो शुगर, जो पूरा सोल्यूशन है ना, वो इस लेवल तक पहुंच जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पानी पहले डाल दो, यानी अगर आप ऐसा समझो कि भाई 20 ग्राम तो हमारे पास सुक्रोज है, तो हम ऐसा करते हैं 80 ml पानी डाल देते हैं, फिर 20 ग्राम हम उसमें सुक्रोज मिक्स कर देंगे, तो तब आपका सोल्यूशन जो है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं आएगा। ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, कि जब आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को अप्लाई करते हो तो ये इस तरह से नहीं आता, बल्कि आप पहले सॉल्यूट डिसॉल्व करते हो, फिर उसका जो एंड लेवल होता है ना सॉल्यूशन का, उसको आपने 100 ml तक पहुंचाना होता है। अगर आप पहले सॉल्वेंट डालोगे फिर सॉल्यूट डालोगे, तो जब आप डिसॉल्व करोगे तो वो 100 तक नहीं पहुंचेगा, या तो 100 से कम हो जाएगा या 100 से हल्का सा ऊपर हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो एग्जैक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो जब भी आप सोल्यूशन बनाओ इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा। अच्छा जी, फिर हम क्या कह रहे हैं कि यूजुअली जब हम सोल्यूशंस बनाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क्स। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज़ करने की वजह क्या है कि यही जो मैंने आपको यहाँ पे वजह बताई ना, कि ये बीकर है और उसमें अगर आप आगे पीछे करके डाल रहे हो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो उसका मतलब ये है कि उसमें एरर आ सकता है। एरर मतलब या तो सोल्यूशन 100 से कम आ सकता है या फिर 100 से ऊपर हो सकता है। तो जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होते हैं उनकी पतली सी गर्दन होती है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो पतला सा होता है, और वो जो स्केल वहाँ पे यूज होता है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट स्केल होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम ज़रा देख लेते हैं कि कैसे दिखती है वो फ्लास्क। हम जब सॉल्यूशंस बनाते हैं तो सॉल्यूशंस हम ऐसे फ्लास्क में बनाते हैं। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो लाइन है, अगर ये 250 ml का है तो इसका मतलब ये लाइन तक 250 ml है। तो आप अगर इसमें शुगर का सोल्यूशन बना रहे हो तो आप पहले शुगर ऐड करोगे, पानी ऐड करोगे, इसको मिक्स करोगे। ठीक है, जब वो डिसॉल्व हो जाएगा तो आप पानी यहाँ तक फिल करोगे, उससे ऊपर आप नहीं जाओगे। तब हम इसको काउंट करेंगे कि ये 200 ml का सोल्यूशन बन गया। अगर आप इसमें 50 ग्राम, सपोज करो कि आप इसमें 50 ग्राम शुगर डाल रहे हो और उसके ऊपर आप उसमें, या पहले आप 200 ml पानी डाल रहे हो उसके बाद आप 50 ग्राम उसमें शुगर डाल रहे हो, तो आपकी जो सोल्यूशन है ना उसकी लाइन यहाँ कहीं आएगी, वो लेयर ऊपर हो जाएगी, तो वो आपके पास एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं होगा, ये सोल्यूशन आपका गलत काउंट होगा। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए हम क्या करते हैं कि
सोल्यूशन बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, पहले जो सॉल्यूट होता है अगर वो स्पेशली अगर लिक्विड फॉर्म सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड तो चलो लिक्विड में डिज़ोल्व हो ही जाते हैं, ठीक है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो हम क्या करते हैं कि पहले थोड़ा सा उसमें सॉल्वेंट डाल के उसको डिज़ोल्व करते हैं, फिर उसके बाद मज़ीद सॉल्वेंट जो है वो कहाँ तक लेके जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन का लेवल है। क्लियर होगी बात? इसलिए हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो परसेंटेज का हमने फिनोमेना पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा, इस परसेंटेज को हम 4 तरीक़ों से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम अब देख लेते हैं कि स्पेसिफिकली किन किन तरीक़ों से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, उसका नाम है परसेंटेज बाय मास अपॉन मास, मास बटा मास, या फिर m बटा m। मास का जो हमारे पास सिंबल है वो क्या है, m है, ठीक है। तो मास बटा मास या फिर m बटा m। अब इस टाइप के सोल्यूशन में क्या होगा, हमने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि जो सोल्यूशन होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। तो इसमें एक ऐसी टाइप भी है जिसमें आपके पास सोल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि ये ऐसा सोल्यूशन है जिसमें अमाउंट सॉल्यूट की और सोल्यूशन की या सॉल्वेंट की एक्सप्रेस होगी, शो की जाएगी ग्राम्स की फॉर्म में, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम उसको मास बाय मास का नाम दे रहे हैं, यानी m बाय m। तो ऐसे केस में सॉल्यूट और सोल्यूशन दोनों की जो एक्सप्रेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो कौन से यूनिट में होगी, ग्राम्स के यूनिट में होगी, ठीक है। इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या यूज़ करना है कि परसेंटेज मास बाय मास के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है कि हम मास लेंगे सॉल्यूट का, वो हम लेंगे ग्राम्स में, सही। फिर हम मास लेंगे सॉल्यूशन का, वो भी हम लेंगे किस में, ग्राम्स में। और क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 100 हिस्से तो ज़रूरी है। ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला के थ्रू हम परसेंटेज बाय मास फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। क्लियर होगी बात? अगर इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो हम अगर कहते हैं कि आप ऐसा करो, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व करो 250 ग्राम्स वाटर में। अब यहाँ पे आप हैरान होंगे कि वाटर ग्राम्स में कैसे आ गया। 250 ग्राम मतलब 200 ml। यहाँ पे हम ग्राम्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लिक्विड की फॉर्म में होता है उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उनको एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू देने के लिए उसको हम ग्राम्स में फाइंड आउट करते हैं। लेकिन 1 ग्राम जो होता है वो होता है 1 ml के, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं 250 ग्राम पानी की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं 250 ml पानी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, वापस आ जाते हैं। यहाँ पे हमने सोडियम क्लोराइड लिया जो कि सॉलिड की फॉर्म में है। 10 ग्राम हमने सोडियम क्लोराइड लेना है और उसको हमने 250 ग्राम्स में पानी में डिसॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये यूनिट भी ग्राम में है और ये यूनिट भी ग्राम में है। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, मास बाय मास। सबसे पहले आप क्या करोगे, जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, इन परसेंटेजेस से रिलेटेड, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसमें यूनिट्स को देखोगे। जब ये यूनिट्स आपको पता चल जाएंगी तो आपको पता खुद चल जाएगा कि भाई यहाँ पे मास बाय मास है, मास बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या पता चला यूनिट से कि ग्राम और ग्राम है, तो इसका मतलब मास बाय मास। तो तब हमें ये पता चल गया कि अब हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक हो गया। तो हम ये फॉर्मूला जब यूज करेंगे, अब इसी में आप वैल्यूज पुट करो। मास कितना है सॉल्यूट का, इसको जरा सा जगह अपने लिए बना लेते हैं, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, हम आ जाते हैं।
हमारे पास मास सॉल्यूट का कितना है, 10 ग्राम है। ठीक है, मास आ गया। ये क्या है साइन, डिवाइड का साइन है। ठीक है, डिवाइड का साइन लग गया। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, कितना सॉल्यूशन बना रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट 250 ग्राम का बना रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे नीचे क्या लिख लेंगे, 250 ग्राम लिख लेंगे। फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, सारा किस्सा है किसका, परसेंटेज का है। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। परसेंटेज के कितने पार्ट्स होते हैं, 100 पार्ट्स होते हैं। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब जब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, परसेंटेज बाय मास बाय मास। ठीक है, आप यहाँ पे 0 को 0 से काट दो, 100 को आप 25 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। सही बात समझ आ गई यहाँ तक। तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मास बाय मास परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू। अच्छा, अगर आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल आए जिसमें आपको कहे कि भाई आप मास बाय मास फाइंड आउट कर लो, तो आप क्या करोगे, आपके पास है क्वेश्चन कि आपने परसेंटेज मालूम करनी है एक सॉल्यूशन की। उस सॉल्यूशन में 4 ग्राम हमारे पास ग्लूकोज है और वो डिसॉल्व हुआ है किसमें, 500 ग्राम वाटर में। अब पहले यहीं पे रुक जाते हैं हम लोग। यहीं पे रुक के हम क्या देखेंगे कि इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या डेटा मिल रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का हमेशा तरीका यही होता है, पहले वो चीज़ ढूंढो जो आपके पास है ना। अच्छा जी, पहली बात तो ये पता चल गई कि ये 4 ग्राम ग्लूकोज है, इसका मतलब इसकी क्वांटिटी कम है। तो ग्लूकोज हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है। आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सॉल्यूट कौन सा है। इसकी क्वांटिटी कम है तो ये सॉल्यूट है। 500 ग्राम हमारे पास क्या है, वाटर है। तो इसका मतलब वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक, हमें मिल गए अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे गिवन में, मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपने यूनिट देखनी है। यहाँ पे सॉल्यूट की यूनिट भी ग्राम में गिवन है और सॉल्वेंट की यूनिट भी ग्राम में गिवन है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मास बाय मास का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए है ना। ठीक हो गया। अब ये तो हमारे पास गिवन आ गया, हमारे पास सॉल्यूट भी है, हमारे पास सॉल्वेंट भी है। पूछ क्या रहे हैं वो कि परसेंटेज फाइंड आउट करो। परसेंटेज क्या होता है, 100 हिस्से होते हैं। ठीक है, 100 के हिस्से होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जब हम उस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, मास लेंगे सॉल्यूट का, मास सॉल्यूशन का लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। मास हमारे पास सॉल्यूट का कितना था, यहाँ पे 8 ग्राम नहीं है, 4 ग्राम है। ठीक है, मास हमारे पास कितना था सॉल्यूट का, 4 ग्राम था। सॉल्वेंट का कितना था, 250 ml था। ml यहाँ पे लिख लिया है, वहां पे ग्राम लिखा था, तो कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता है कि 1 ग्राम बराबर होता है 1 ml के, तो मतलब 250 ग्राम या 500 ग्राम बराबर है 500 ml के। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 है और ये 500 है। तो इसकी जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3.2% का। यानी जो हमारे पास ग्लूकोज का सॉल्यूशन है वो क्या होगा, 3.2% का बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल है हमारे पास 6.2। ठीक है, अब आपको ये तो समझ आ गया, यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया कि मास बाय मास के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, और उसके लिए हमने यूनिट्स को
ऑब्जर्व करना होता है कि यूनिट्स कौन सी यूनिट्स में है, ठीक है। और परसेंटेज के लिए तो हम वैसे ही 100 लगा देते हैं क्योंकि 100 के पार्ट्स है। अब हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसी फिनोमिना को समझ लेते हैं कि ये कैलकुलेशन अगर आपको न्यूमेरिकल आ जाए तो तब आप कैसे करोगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है कि फाइंड आउट परसेंटेज। पहले देखते हैं कि हमसे मांग क्या रहे हैं, परसेंटेज मांग रहे हैं। क्लियर हो गया। गिवन क्या है हमारे पास, 4 ग्राम ग्लूकोज और 500 ग्राम पानी। 4 ग्राम मतलब लेस क्वांटिटी है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ग्लूकोज जो है वो हमारे पास सॉल्यूट का पार्ट अदा करेगा। 500 ग्राम कितनी है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब वाटर क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट है ना। यहाँ पे हमें दो चीजें पता चल गई कि हमारे पास एक सॉल्यूट है जो कि है ग्लूकोज, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में है। एक है हमारे पास वाटर जो कि है सॉल्वेंट, क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में है। अब हम देख लेते हैं इसका यूनिट यहाँ भी ग्राम में मेंशन है, यहाँ भी ग्राम में मेंशन है, सही। तो ये जो ग्राम और ग्राम है ये हमें क्या इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मास बाय मास का, जो कि डिनोट होगा m बाय m से, है ना। अब हम देखते हैं इस सारी कैलकुलेशन को। अच्छा जी, तो हमने 4 ग्राम ग्लूकोज लिया, उसको हमने डिसॉल्व किया 500 ग्राम, ठीक है, ये ग्राम है, 500 ग्राम वाटर में। 500 ग्राम का मतलब मैंने आपको बताया कि 1 ग्राम का मतलब होता है 1 ml, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे अगर 500 ग्राम है तो इसका क्या मतलब हुआ कि 500 ml की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम यूनिट कौन सा ले रहे हैं, ग्राम का ले रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, फॉर्मूला हम कौन सा यूज कर रहे हैं, मास बाय मास पता चल गया, तो हम मास बाय मास का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन या सॉल्वेंट, ठीक है, या सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 4 ग्राम को हमने डिवाइड किया 500 ml से, फिर उसका जो भी आंसर आया उसको हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमें ये पता चला कि वो जो परसेंटेज वो लोग पूछ रहे थे उस परसेंटेज का आंसर ये है, यानी 0.8% ग्लूकोज हमने लिया था 500 ml सोल्यूशन के बनाने के लिए। क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। अभी अभी हमने क्या देखा, मास बाय मास। अब हम क्या देख रहे हैं, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अगला जो फिनोमिना है वो है मास बाय वॉल्यूम, जो कि m/v से डिनोट होगा। अच्छा, इसमें जो हम मेजरमेंट करेंगे उसमें हमने कहा था जो मेजरमेंट करेंगे उसकी यूनिट्स जो है वो ग्राम्स में होंगे दोनों के लिए, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट हो। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो मास यूनिट्स है वो सॉल्यूट के लिए ग्राम्स में लेंगे और वॉल्यूम के लिए या सॉल्वेंट के लिए हम किस में लेंगे, ml या सेंटीमीटर क्यूब के, दोनों ही इसके यूनिट्स है, ठीक है। लेकिन जो हम यूजुअली यूज करते हैं वो हम ml ही यूज करते हैं लैब्स में भी, ठीक है। तो अगर हमारे पास सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में है यानी ग्राम्स की फॉर्म में है और सॉल्वेंट जो है वो वॉल्यूम की फॉर्म में है यानी ml या सेंटीमीटर क्यूब का यूनिट उसके साथ आएगा, तब हम क्या यूज करेंगे, मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। और मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला है क्या, परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, जो कि ग्राम में हम लेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या अगेन सॉल्वेंट, ठीक है, जो कि हम सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे या फिर ml में लेंगे। तो इस सॉल्यूट के अमाउंट को इस सॉल्वेंट के अमाउंट से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 बार बार कहाँ से आ रहा है, 100 आ रहा है परसेंटेज के वर्ड से, जिसका मतलब ही यही है कि 100 हिस्से किसी चीज के। क्लियर हो गई बात। अब इसी चीज को फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया और हमें ये भी पता चल गया कि फॉर्मूला हमने किस कंडीशन में यूज करना है, जब
हमें ऐसी कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पे सॉल्यूट हमें ग्राम्स में गिवन होगा और सॉल्वेंट जो है वो हमें ml या सेंटीमीटर क्यूब में गिवन होगा। तब हम क्या करेंगे, हम मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम 10 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व करते हैं 1 लीटर वाटर में, तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि ग्लूकोज जो है सॉल्यूट है और वो किस यूनिट में गिवन है, ग्राम में। तो इसका मतलब पहली जो ये कंडीशन है ये फुलफिल हो गई। सॉल्वेंट क्या है, वाटर है और वो किस में गिवन है, लीटर्स में, यानी ml लीटर्स। ठीक है, 1 लीटर मतलब 1000 ml। ठीक है, तो ये कन्वर्जन्स भी होती है न्यूमेरिकल्स में। अच्छा जी, ml में हमारे पास क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है जो कि है सॉल्वेंट। तो दूसरी कंडीशन भी हमारे पास फुलफिल हो गई। तो आप सिंपली क्या करोगे, 10 ग्राम को डिवाइड करोगे 1000 ml से, उसका जो आंसर आएगा वो आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से। तो ये आंसर जो है ये आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसी चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं अगेन, ताकि आपके सामने जब कभी न्यूमेरिकल आए तो आपको उसको सॉल्व करने में आसानी हो। अच्छा, तो न्यूमेरिकल में हमें क्या कह रहे हैं कि आपने फिर से परसेंटेज फाइंड आउट करना है, किसका, सोडियम क्लोराइड का, जिसने सोल्यूशन बनाया है। ठीक है, उस सोल्यूशन में 8 ग्राम हमने सोडियम क्लोराइड लिया है, उसको डिसॉल्व किया है 250 ml वाटर में। अगेन हमने क्या फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी चीजें पहले देखते हैं डेटा में मौजूद है। 250 ml तो सॉल्वेंट हो गया, 8 ग्राम सिर्फ तो सॉल्यूट हो गया, यानी हमारे पास सॉल्यूट भी आ गया, सॉल्वेंट भी आ गया। पहली कंडीशन इसकी पूरी हो गई। ठीक है, वॉल्यूम भी आ गया और सॉल्यूट भी आ गया। अच्छा, अब हम देखते हैं इसके यूनिट्स। सॉल्यूट की यूनिट किस में है, ग्राम्स में। कंडीशन पूरी हो रही है, बिल्कुल। और वाटर की यूनिट किस में है, ml में। कंडीशन पूरी हो रही है, बिल्कुल। यहाँ पे हम ml भी यूज करते हैं। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था। फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, परसेंटेज। तो 100 ने तो आना ही आना है। क्लियर होगी बात। तो हमें क्या पता चला, कैसे पता चला कि हमने मास बाय मास का फॉर्मूला यूज करना है या मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है। ऐसे पता चला कि हमने जो गिवन वैल्यूज थी उनकी यूनिट्स देखे। तो आप जब यूनिट्स देखोगे उससे आपको क्लियरली अंदाजा हो जाएगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला, 4 फॉर्मूले हैं उसमें से आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे हमें ग्राम्स और ml ने ये बता दिया कि हमने जो फॉर्मूला यूज करना है वो है मास बाय वॉल्यूम, जो कि हम डिनोट करते हैं m/v से। ठीक है जी, तो अब हमने फॉर्मूला आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे ग्राम्स में और वॉल्यूम लेंगे सोल्यूशन या सॉल्वेंट का, उसको डिवाइड करके हम अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके। 8 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट था, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, डिवाइडेड बाय 250 ml हमारे पास क्या था, पानी था, और मल्टीप्लाई किया हमने इसको 100 से। तो जब हमने ये सारी कैलकुलेशन कर ली तो हमारे पास एक परसेंटेज आई जो कि है 3.2। तो इसका मतलब ग्राम्स तो उन्होंने बताए थे कि इतने ग्राम आप ले रहे हो, इतने वॉल्यूम में डिसॉल्व कर रहे हो और आपका सोल्यूशन बन रहा है, लेकिन कितना परसेंट है ये जो आप 8 ग्राम ले रहे हो, ये 250 ml का कितना परसेंट आ रहा है, ये हमारा सवाल था, है ना। तो हम अब क्या कह सकते हैं कि ये जो 3.2 है, हमने 3.2% सोडियम क्लोराइड लिया था और उसको हमने डिसॉल्व किया था 250 ml। ठीक है, 250 ml वाटर में। तो आपने ग्राम्स के थ्रू कहाँ तक आप पहुंच गए, परसेंटेज तक पहुंच गए। क्लियर हो गई यहाँ तक। तो 2 हम लोगों ने फिनोमिना देखे, एक हमने मास बाय मास का फॉर्मूला देखा और एक हमने मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला देखा। बाकी 2 फॉर्मूले हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।